बलरामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 25 लाख के इनामी नक्सली की हत्या कर दी गई है। तो नक्सलियों में वर्चस्व की लड़ाई में छोटू खैरवार भेड़ किया गया और कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल था छोटू खैरवार। तो छोटू की साथी नक्सली ने ही गोली मारकर हत्या की है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको काफी विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इनको ब्लर कर दिया है। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी, लेकिन आपको बता दें कि इस कामयाबी में एक नक्सली ने ही एक नक्सली की हत्या कर दी है। तो देखिए, छोटू की साथी नक्सली ने ही उसकी गोली मारकर हत्या की है और बलरामपुर की एक खबर है, जहां पर 25 लाख के इनामी नक्सली की हत्या की गई है। तो नक्सलियों में वर्चस्व की लड़ाई में छोटू खैरवार ढेर किया गया। और देखिए, कल भी एक खबर सामने आई थी, जहां पर झारखंड में 15 लाख के इनामी नक्सली की हत्या की गई थी। तो अब आज एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बलरामपुर में 25 लाख के इनामी नक्सली की हत्या कर दी गई है। जो तत्कालिक जानकारी मिली है वो लातेहार, झारखंड के लातेहार जिला के छिपादेहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सूचना मिली है कि वो मारा गया है और वो हमारे बॉर्डर पे सक्रिय था, इसकी पता चली है हमें। और सामरी में भी वो आईडी लगाने के नाम पे एक अपराध उसके खिलाफ पंजीबद्ध है। तो इस खबर पर चलिए सीधा रुख करते हैं बलरामपुर का, जहां पर मेरे सहयोगी मौजूद है और उनका रुख करेंगे। तो देखिए, एक बड़ी कामयाबी मिली है और इसी के साथ 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले बलरामपुर चलते हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर के ऊपर, विस्तार से बताइएगा। हेलो जी, मैं बता दूं कि ये बलरामपुर से लगे हुए झारखंड एरिया का मामला है, जहां पर छोटू उराव करके खैरवार जो था, छोटू खैरवार, वो नक्सली जो था, सक्रिय नक्सली था और ये अपने जो बूढ़ा पहाड़ है उन क्षेत्रों में काफी सक्रिय रहता। तो बलरामपुर पुलिस हमेशा इसकी खोजबीन में लगी रहती थी, लेकिन यह हमेशा झारखंड में कभी कभी छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाता था। इसके मूवमेंट पे लगातार पुलिस नजर बनाए हुए थे। लेकिन अभी जो पता जानकारी मिल रही है वो झारखंड में की है कि आपस में नक्सलियों का जो झगड़ा हुआ उसमें यह मारा गया है। इसकी पुष्टि यहाँ के एडिशनल एसपी ने की है। और बता दूं कि ये काफी इनामी, इसको को काफी सारे इनाम लगे हुए थे और ये हमेशा पुलिस को चकमा देकर झारखंड एरिया में चला जाता था। कभी कभी फिर वहां से अगर पुलिस दबाव बनाती थी तो वो ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाता था। इस तरह से इसके काफी मूवमेंट थे और ये नक्सली जो ये है कई वारदातों को यहाँ अंजाम दिया था। आगजनी हो गई, लेवी हो गया, इस टाइप के काफी। बिल्कुल दिनेश, ठीक है, आप इस पर नजर बनाकर रखिए। मेरे सहयोगी जो है दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दिलीप, एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली यह है कि छोटू के साथ ही नक्सली ने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। इस खबर को कैसे देखते हैं आप, कैसे समझा जाए इसको? देखिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर जो बूढ़ा पहाड़ है ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल के जो नक्सली हैं, आंध्रा के जो नक्सली हैं, वो आके शरण यहाँ पे लेते थे, उनके बड़े लीडर रहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों के भीतर झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो संयुक्त पुलिस की जो टीम है उसने लगातार यहाँ पे कार्रवाई की है और नक्सलियों का उन अभेद जो किला था वहाँ तक पुलिस की टीम पहुँची और कई नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ा। नक्सलियों के जो बड़े कमांडर थे, जो बड़े नेता यहाँ पे आके शरण रखते थे, उनको यहाँ से हटाया गया है। नक्सलियों का यहाँ पे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलता था, सब कुछ को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद से जो छोटू खैरवार है, अब इसको यहाँ का जिम्मेदारी देने की बात चल रही थी कि यहाँ का जिम्मा लेगा और इस पूरे क्षेत्र को संभालेगा। और इसी को लेकर यहाँ पे बैठक आयोजित किया गया था नक्सलियों के बीच में कि आखिर जो क्षेत्र है, बूढ़ा पहाड़ का जो क्षेत्र होगा, यहाँ का आखिर लीडर कौन होगा। और इसी बात को लेकर नक्सलियों में वहाँ पे विवाद हुआ और उसी की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। ये अब तक जानकारी सामने आई है। उसका लाश मिला है, झारखंड में मिला है और उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दो जो बूढ़ा पहाड़ जो इलाका है ये छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर है और थाना क्षेत्र ये वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। और मेरे सहयोगी रवि मीरी भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब नक्सली आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपस में ही लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमारे जवानों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है ये? राधा, एक जवानों के लिए तो बड़ी कामयाबी है ही, लेकिन साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि नक्सलियों में फूट पड़ गई है। नक्सली एकजुट नहीं है, इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो नक्सली मारा गया है वो 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली था और सरगुजा संभाग के बलरामपुर जो जिला की बात कर रहे हैं,
जो झारखंड से जुड़ा हुआ जिला है और उसी झारखंड से इलाके में वो सक्रिय था। उस इलाके में लगातार आईडी प्लांट करने वाला मास्टरमाइंड कहा जाता था इस नक्सली को, छोटू को, और उसी की मौत हो गई है और हत्या करने वाले लोग ही नक्सली हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान नक्सलियों के लिए हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अब वो नक्सल मुक्त जिला है बलरामपुर, उसके बावजूद उस इलाके में एक्टिविटी उनकी थी और जो बचा हुआ नक्सली था उसको भी आपसी मतभेद में उसकी हत्या हो जाती है। तो नक्सलियों का तो खात्मा होना तय है। और ज्वाइंट स्टेट कार्रवाई जो अमित शाह ने कहा था रायपुर में बैठक के दौरान कि ज्वाइंट स्टेट कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको लेकर लगातार कार्रवाई हो भी रही है। और इसी का एक नज़ीर ये भी है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य मिलकर जो नक्सली बचे खुचे हैं उत्तर छत्तीसगढ़ में, उनको भी ढेर किया जा रहा है। राधा, बिल्कुल बिल्कुल रवि, और देखिए कि कहीं ना कहीं नक्सलियों में अब आपस में लड़ाई होती हुई दिख रही है। नक्सलियों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। और कल भी खबर सामने आई थी कि एक 15 लाख का नक्सली जो है ढेर किया गया, और आज 25 लाख का इनामी नक्सली, उसकी हत्या कर दी गई है। मेरे साथ आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।